अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली रज़ा है और आप सब लोगों को डेरिव ट्रेड लैब के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 9 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएल और टीपी क्या होते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और इनको कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले एसएल की बात की जाए तो एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। एसएल इसकी शॉर्ट फॉर्म है। स्टॉप लॉस का मतलब यानी जो आपका लॉस है उसको स्टॉप करना, उसको रोकना। इसके बाद आ जाता है टीपी यानी टेक प्रॉफिट, यानी अपना प्रॉफिट बुक करना या ले लेना। मजीद समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। और टीपी यानी टेक प्रॉफिट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर मार्केट आपके हक में जाए तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाए और आपका तयशुदा मुनाफा आपको मिल जाए। अब आपका सवाल होगा कि सर एसएल और टीपी क्यों ज़रूरी होते हैं। तो नुकसान को कंट्रोल करने के लिए एसएल लगाया जाता है, यानी एसएल लगाने से आपका अकाउंट ज़्यादा नुकसान से बच जाता है और टीपी हमेशा मुनाफे को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप टीपी का इस्तेमाल करेंगे तो आप लालच से भी बच जाएंगे और वक्त पर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एसएल और टीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर वक्त स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं होती। एसएल और टीपी खुद ब खुद काम करते हैं। इसके अलावा एसएल और टीपी आप लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप मार्केट में मौजूद नहीं होते या ऑफलाइन होते हैं या आप किसी काम में मसरूफ होते हैं। तो ऐसी सूरत में आकर आपको आपकी ट्रेड एक्टिव करना चाहें, यानी आपका एक लिमिटेड टारगेट लॉस का हो और एक लिमिटेड टारगेट प्रॉफिट का हो, तो ऐसी सूरत में एसएल और टीपी का इस्तेमाल किया जाता है। एसएल और टीपी अगर आपने पुट कर दिया और जिन लेवल्स पर पुट किया तो अगर मार्केट इन लेवल्स में से टीपी को टच करती है तो मुनाफा बुक हो जाएगा और आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। और अगर मार्केट एसएल के लेवल को टच करती है तो आपका इस पॉइंट से लॉस आपका स्टॉप हो जाएगा। याद रखिए, बाय की ट्रेड में एसएल हमेशा नीचे रखा जाता है और टीपी ऊपर। इसी तरह एसएल की ट्रेड में एसएल हमेशा ऊपर रखा जाता है और टीपी हमेशा नीचे रखा जाता है। अब आपको समझाता हूं कि एसएल और टीपी लगाए कैसे जाते हैं। तो आपने उसी टैब के अंदर जाना है जहां से आपने अपनी ट्रेड को ओपन करना सीखा था। वापस आपने दोबारा पेयर पर जाना है, क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पर जाना है। न्यू ऑर्डर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन, उसके नीचे आपकी लॉट साइजेस और उसके नीचे मार्केट की जो करंट प्राइसेस हैं वो चल रही हैं और उसके नीचे आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक एसएल और एक टीपी। अगर आपने बाय की ट्रेड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने बाय की ट्रेड करनी है तो आपका एसएल करंट प्राइस से नीचे होगा और अगर आपने सेल की ट्रेड करनी है तो आपका एसएल करंट प्राइस से ऊपर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ प्राइस चल रही है 5383, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ बाय की ट्रेड करनी है तो यहाँ से आपने इसका एसएल रखना है 5383 करंट रेट है, करंट प्राइस है। और अगर आप चाहें कि मेरा यहाँ एसएल जो है 5381 हो या 80 हो जाए तो आपने यहाँ पर 5380 पुट कर देना है। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी करंट प्राइस जो है 5384 या 83 चल रही है तो आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट, आपका जो टारगेट है वो है 5389 तक। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 5389 यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर अब आपका एसएल और टीपी लग चुके हैं, ठीक है। अब जो ही मार्केट आपकी करंट प्राइस से नीचे 5380 पर आएगी तो आपका वहाँ पर लॉस जो है वो बंद हो जाएगा। वहाँ पर आपकी जो अकाउंट है वो सेव हो जाएगा। उससे आगे अगर मार्केट नीचे की तरफ आए भी तो आपका लॉस जो है वो वहीं पर रुक चुका होगा, ठीक है। अब आपका एक टारगेट है कि आपका जो प्रॉफिट है वो करंट प्राइस से फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट ऊपर बढ़ता है और आपका टारगेट वहाँ पूरा हो जाता है। तो अगर आप मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, आप मार्केट में अवेल नहीं हैं तो वहाँ पर आपका 89 पर आपका प्रॉफिट जो है, आपकी ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगी। अब आपका एसएल और टीपी लग चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बाय की ट्रेड ओपन करके चेक करवाता हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक किया और मेरी ट्रेड ओपन हो चुकी है। और ये अब इस पर चार्ट पर जाएंगे, दोबारा चार्ट पर जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये नीचे वाली जो लाइन है ये आपका एसएल है यहाँ पर और ये आपकी करंट प्राइस है। इसी तरह ये आपका ऊपर टीपी है, ठीक है। तो जो ही मार्केट इस लेवल को टच करेगी आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हो चुका है, आप खुद ब खुद आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। और जो ही मार्केट नीचे यहाँ पर आपके एसएल को टच करती है, लॉस है वो रुक जाएगा, वहाँ पर आपका लॉस स्टॉप हो जाएगा।
इसी तरह अगर आपको सेल की ट्रेड करनी है तो सेल की ट्रेड में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मौजूदा प्राइस से ऊपर रखना है आपने अपना एसएल, और उसका टीपी जो बनेगा वो हमेशा मौजूदा प्राइस से नीचे बनेगा। तो यहाँ मौजूदा प्राइस चल रही है 4666, 4667, तो इसका जो एसएल है वो 4666, 4667 से ऊपर बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 4666 से, यहाँ पर मैं इसका एसएल पुट कर देता हूँ 4700 पर, 4700 पर, ठीक है। और इसका जो टीपी बनेगा वो इसका बनेगा 4500, तो इसका जो मैं टीपी है वो 4500 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मौजूदा प्राइस से ऊपर इसका एसएल भी पुट हो चुका है और मौजूदा प्राइस से नीचे इसका टीपी पुट हो चुका है। अब इसको हमने सेल कर देना है और यहाँ पर हमारी जो सेल की ट्रेड है वो डन हो चुकी है, वो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब दोबारा जाएं अगर इसके चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको 3 लेवल्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपको ना 3 लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एक लेवल वो है जहाँ पर मौजूदा प्राइस चल रही है, इसके अलावा एक इसका ऊपर एसएल है और नीचे आपको ये टीपी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर एसएल को हिट करेगी तो आपकी जो है लॉस आपका रुक जाएगा, वहीं पर आपका अकाउंट सेव हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ पर, तो अगर टीपी को हिट करती है तो आपका यहाँ टीपी हिट हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा मौजूदा प्राइस से एसएल ऊपर होगा सेल की ट्रेड में, और बाय की ट्रेड में एसएल जो है आपका मौजूदा प्राइस से नीचे होगा। होप सो आपको एसएल और टीपी का अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर इस मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।